गणित क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू 2 मॉड x। ये पीजीटी 2022 का क्वेश्चन है और हमारे पास ये इसके ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन को अगर हमें लगाना है तो सबसे पहले जब भी एरिया बाउंडेड वाले क्वेश्चन आते हैं इंटीग्रेशन के सॉल्व करने के लिए, वहां पे क्या करना पड़ता है, हमें मैक्सिमम ग्राफ हमको सबका पता होना चाहिए। जब ग्राफ पता रहेगा तो हमको पता लगेगा कि कितना एरिया हमको निकालना है, कितना छोड़ना है। तो आइए इन दोनों का हम सबसे पहले ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, आप यकीन मानिए अगर आपको ग्राफ बनाना आ रहा है तो ये क्वेश्चन बहुत ही थोड़ी देर का है, 15 से 20 सेकंड में लगा लेंगे। लेकिन इस सबको लगाने के पीछे जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, जो पूरा का पूरा नियम है, आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये हमारा पैराबोला का ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या है y इक्वल टू 2 मॉड x। दोनों ग्राफ को हम लोग बनाते हैं। देखिए 2D स्ट्रक्चर बना रहे हैं। यहाँ पर पहले ग्राफ बना लेता हूँ, फिर हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा पॉजिटिव हिस्सा है, मतलब कि पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है। ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये हमारा थर्ड है, ये हमारा फोर्थ है। ये हम लोग जान रहे हैं अच्छे से। तो नंबरिंग कर लेते हैं। 0,0 हो जाएगा, मोटा मोटा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इधर भी कर लेते हैं। ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया। नीचे आओ तो ये हमारा हो जाएगा -1, -2, -3। बराबर दूरियों पर ले लेंगे। यहाँ पर भी 1 है हमारा, प्लस का ये हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा। बस इतने से काम चलाइए। फिर इस ग्राफ को खींचा जाए तो मेरे पास सबसे पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। तो मैं यहाँ पर एक ऐसे बना लेता हूँ। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। कैसे खींचेंगे, यहाँ से नंबर लाइन ऐसे ड्रा कर लिया जाए। नंबर लाइन नहीं बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ y की वैल्यू, यहाँ पर x की वैल्यू हम इनपुट करेंगे। जब हम x की वैल्यू 0 लेंगे तो y हमारा क्या आएगा, यहाँ रखिए तो 0 आएगा। तो एक तो हो गया 0,0। ठीक है, जब हम यहाँ पर अब की बार x की वैल्यू -1 ले रहे हैं तो मेरा जो -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई, +1 आई। यानी कि जब हम x की जब हम -1 लेंगे तो y हमारा कितना आएगा, +1 आएगा। तो मैं एक पॉइंट खींच देता हूँ 1,1, -1,1। ये हमारा आएगा -1 पर 1। जब -1 ले रहे हैं तो 1 आ रहा है। अब की बार थोड़ा आगे बढ़ाइए। जब -2 लेंगे तो क्या होगा, ये -2 करेंगे तो वर्ग करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो -2 पर मेरा क्या आ रहा है, 4। तो 4 का मतलब यहाँ से मिला दीजिए ऐसे इसको, तो ये मेरा -2 वाला हिस्सा हो जाएगा ये। तो ये मेरा -2 हो गया। मैं इसको चाहूँ तो थोड़ा शॉर्टकट में भी लगा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको पूरा ग्राफ बना के तब इसको मैं डिस्कस करूंगा कि एरिया कौन सा होगा। तो ये मेरा जो आएगा भाई ना, -2 पर कितना आ रहा है, हमारा 4 आ रहा है। तो ये हमारा -2 पर 4 वाला हिस्सा। ठीक, और ये हमारा हो गया 0,0। और इधर चलते हैं, 1 लेंगे अगर पॉजिटिव। अब की बार देखिए x को हम लोग आगे थोड़ा बढ़ा लें, 2 वैल्यू और ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं। जब हम x को हम लोग 1 लेंगे तो मेरा y क्या आ जाएगा, ये भी 1 आएगा, यानी पॉजिटिव हो जा रहा है। स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर तो 1 ले रहे हैं तो 1 आ रहा है। तो मेरा यहाँ पर इसी के सिमेट्री आ रहा है। देखिए ग्राफ दोनों साइड में जिस जिस दूरी पर ये वाला कर्व भागेगा उतनी ही दूरी पर ये वाला कर्व भागेगा ऐसे। तो 0,0 होगा, 1 पर 1 हो गया। और जब 2 लेंगे तो 2 दूना 4। तो ये भी जो है 2 पर क्या देगा, हमको 4 देगा। जो इतनी दूरी पर है वही यहाँ पर आएगा इसका प्रतिबिंब, इमेज। ठीक है, ये देखिए तो ये मिल गया। अब जरा इसको हम डॉटेड करके मिला देंगे तो मेरे पास जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, ये समझिए। तो अच्छा बन जाए तो अच्छा ही है। ये मेरे पास ग्राफ आएगा। ये मेरा ग्राफ जानते हो किसका होगा, ये मेरा ग्राफ होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। सिंपल, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये मेरा ग्राफ हो गया। ठीक, अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, y इक्वल टू 2 मॉड x का ग्राफ खींचेंगे। y इक्वल टू 2 मॉड x का ग्राफ कैसे खींचना है, मॉड x आप लोग जानते हो, चाहे प्लस रखोगे चाहे माइनस, सब पॉजिटिव कर देगा। लगभग ऐसा ही ग्राफ वो भी होगा। तो मॉड x का ग्राफ खींचना है तो चलिए फिर इसके लिए हम लोग यहाँ पर भी बना लेते हैं y इक्वल टू 2 मॉड x, ऐसे कर लेते हैं। और यहाँ पर वही चीज़ जो ऊपर किया गया है ऐसे बना लेते हैं, ताकि आपको ये एकदम क्लियरली समझ में आए कि ये हुआ क्या है, कैसे कैसे हम लोग वैल्यू लेकर कैसे कैसे निकालते हैं। ठीक, 3-4 मान इसके भी निकाल लेते हैं। तो पहले 0 रखेंगे, x के जगह पर क्या रखेंगे, 0। तो मेरा y क्या आएगा, 0। क्योंकि देख लीजिए, रख के 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा y का मान। 2 गुणे 0, क्योंकि मॉड 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। और 0 का मल्टीप्लाई 2 से 0। ठीक, अब की बार मैं क्या रखने जा रहा हूँ, 1 रखने जा रहा हूँ। 1 रखूंगा तो 1 क्या है, 0 के उस तरफ है तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा।
1 रखिए यहाँ पर, कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो पॉजिटिव कर दे रहा है, तो 1 पर भी आपका क्या आएगा, 1 आएगा, और -1 पर भी क्या आएगा, क्योंकि निरपेक्ष मान -1 का क्या होता है, +1 होता है। मैं उल्टा रख रहा हूँ, मुझे लग रहा है। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2, सॉरी x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2। अब x की वैल्यू -1 तो भी -1 रख के निरपेक्ष मान -1 का क्या होता है, +1 तो होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब हम रखने जा रहे हैं तो यहाँ पर -1 के लिए भी 2 आएगा। ऐसे ही जब मैं 2 रखूंगा ना यहाँ पर तो 2 दूना 4 मिलेगा हमको, x के यहाँ पे 2 रखोगे तो y का मान 4 आएगा, लेकिन जब -2 रखेंगे ना, इधर वाला -2 रखेंगे तब भी ये पॉजिटिव 4 ही देगा, तब भी ये पॉजिटिव 4 ही देगा दोनों कंडीशन में। अब इसका ये ग्राफ खींचते हैं कैसा होगा, 0 पर 0 तो ये तो एकदम दोनों के दोनों ओवरलैप कर गई है पॉइंट हमारा, ठीक है, कोइंसिडेंट हो गया पॉइंट, जो है एक ही बिंदु पर पड़ रहा है, 0,0 दोनों सेटिस्फाई कर रहा है ग्राफ। अब देखिए 1 पर 2 अगर चलेंगे तो 1 पर मेरा 2 कहाँ है, ये वहां है, यहाँ 1 दिख रहा है ना हमको, तो 1 पर जो है 2 मेरा ये आएगा, ठीक, इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ, 1 पर हो गया मेरा 2, ठीक, ये ग्राफ मेरा 1 पर 2 हो गया। अब नाप जोक के तो बनाया नहीं गया, तो मान के चलिए 1 पर हो गया 2। अब उसके बाद में -1 पर लोगे ना तो भी 2 आ रहा है, तो -1 पर भी 2 आ रहा है, तो ये एक तो 1 पर 2 आया, ठीक, एक 1 पर 2 आया, तो 1 पर ये 2 हो गया, मान लो यहां कहीं, ठीक, और -1 पर भी ये 2 है, ये 2 में दिख रहा है, -1 पर भी ये 2 है, ये देखिए, मैं कोई मुझे लग रहा है दूसरी पेन इस्तेमाल करूं ताकि इसका ग्राफ अलग दिखाई पड़े। तो ये हो गया 0,0, और ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये मॉड वाला हिस्सा है, क्यों, +1 पर भी क्या है, 2 है, और -1 पर भी क्या है, 2 है, +1 पर भी 2, -1 पर भी 2, 2 क्या हुआ, एक्सिस पर पॉजिटिव वाला साइड, ठीक, और 2 लेंगे तो 4 हो जाएगा तुरंत, तो माइनस जब हम +2 लेंगे तो 4 हो जाएगा, +2 पर कितना आएगा हमारा 4, तो मुझे लग रहा है ये भी मिलता जुलता है, तो मेरा यहाँ पर आएगा, और जब -2 लेंगे तो भी ये 4 आ रहा है, तो मेरा ये वाला पॉइंट हमारा फिर से मिल गया, एक मतलब जो उस कर्व का पॉइंट है वही इस कर्व का पॉइंट है, तो इसको जरा जब हम खींचेंगे ना तो मेरा ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा, देखिए गौर से देखिए, ये ग्राफ आएगा हमारा मॉड y = 2 mod x का ग्राफ आएगा हमारा कुछ ऐसा, ये थोड़ा सीधा कर लेता हूँ, ये तो कर्व हो गया होगा यहाँ से, ये तो उसका है ग्राफ, ये mod x का ग्राफ होगा हमारा ऐसे, ये अब गौर से देखिए ये हमारा जो ग्राफ है। अब हमको एरिया कौन सा चाहिए, जो ये वाला एरिया है आपका, और ये वाला एरिया है, मतलब ये वाला हिस्सा हमारा, इसका हमको चाहिए, दोनों वक्रों से बंधा हुआ क्षेत्रफल हमको चाहिए, दोनों वक्रों से बंधा हुआ क्षेत्रफल। तो करेंगे क्या, जो ये वाली लाइन है ऊपर है, इससे जो एरिया जो इस पर रिफ्लेक्स आएगा इस एक्स एक्सिस पर, मान के चलिए मैं इसको ऐसे ड्रा कर देता हूं, लगभग कितना है यहाँ पर 2 पर 4 है ना, सॉरी, तो ये आगे भाग जा रहा है, तो 2 पर 4 है, तो ये 2 पर अगर 4 है ना, तो ये 2 पर जब 4 मिल रहा है हमको, तो एक तो ये वाली जो हमारी एक्सिस y = x², इससे घिरा भाग क्षेत्रफल, तो हमारा ये जो बेंडेड एरिया है, बेंडेड पोर्शन है ना, बेंडेड वक्र है, इसको हम इतना एरिया माइनस कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि जो मेरा ये वाला एरिया है y = कितना वाला 2 mod x वाला, ये ऊपर है, और जो हमारा ये वाला बेंडेड पोर्शन है ये नीचे है, ठीक है। तो अगर हम इससे एरिया निकालें, इससे जो एरिया टोटल निकाल लेंगे, उसमें से क्या करेंगे, इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, समझे। मान लीजिए पूरा एरिया ऐसे होता तो क्या करना था, इतना एरिया हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, इसका वाला नीचे वाले का, नीचे वाला जो वक्र है ये एक्स एक्सिस पर कितना एरिया बनाएगा, इसको हम कट कर देंगे, और जो ऊपर वाला हमारा कर्व है उसमें से हम नीचे वाले के द्वारा बना हुआ एक्स एक्सिस पर एरिया कट कर देंगे, तो हमको ये बंधा हुआ क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब देखिए इस ग्राफ की खासियत क्या है, ये दोनों तरफ सिमेट्री है, मतलब जो पत्ती जो डिजाइन इधर बन रही है बिल्कुल वही डिजाइन यहां पर बन रही है, ठीक है, बिल्कुल वही डिजाइन यहां पर बन गई। और क्वेश्चन में ये कहीं कहा नहीं गया है कि हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चाहिए, प्रथम चतुर्थांश में चाहिए, तो इसलिए इस एरिया को हम निकाल के क्या करेंगे, जस्ट डबल कर देंगे, तो हमारा ये पूरा का पूरा एरिया जो है, हमारा पूरा का पूरा पोर्शन जो है, पोर्शन हमारा आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने आप चलते हैं। अभी तक तो मैंने आपको ग्राफ बताया, अब सॉल्व करने में आपको देरी बिल्कुल नहीं लगने वाली है। क्यों? क्योंकि अब हम मॉड एक्स का मतलब समझेंगे एक्स, क्या समझेंगे,
मॉड x का मतलब क्या समझेंगे भाई, x। क्यों? क्योंकि हम ले रहे हैं पहले चतुर्थांश में। क्यों? क्योंकि वहां पर जो आपका x है ना, दरअसल ये 0 या 0 से बड़ा है, ठीक है। तो ऐसी केसेस में मॉड x को x ले रहे हो तो हमारे पास दो वक्र हो जाते हैं। एक तो मेरा हो जाएगा, इसको लेने पर क्या हो जाएगा, केवल x हो जाएगा, मॉड x हमारा x बन जाएगा। एक इक्वेशन मेरा ये है और दूसरा हमारा क्या है, पैराबोला है, y इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। वैसे तो यहाँ हमें पता चल चुका है कि 0 से लेकर हम 2 तक लिमिट रख लेंगे, बस आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ऐसा करोगे तो आपको क्या होगा कि यहाँ y की वैल्यू चाहो तो 2x रख सकते हो यहाँ पर। अब यहाँ इन दोनों को सॉल्व करने कर चलोगे तो आपके पास क्या है, y की जगह पर 2x है, तो 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0 कर सकते हो, इधर लाके माइनस कर सकते हो, या इसको जरा सॉल्व करोगे तो x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2, यही हमारे दो सोल्यूशन हो गए, ठीक है। यानी x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2। अब x इक्वल टू जब 0 रखते हो तो y हमारा क्या दे देगा, 0 किसी भी कर्व में। जब x इक्वल टू 2 रखोगे तो दोनों कर्व में हमको y क्या मिलेगा, 4। तो हमारा जहाँ दो बिंदुओं पर ये इंटरसेक्ट हो रहा है, दोनों ग्राफ हमारे, एक तो कामा है 0, 0 पर दोनों मिल रहे हैं, ये पॉइंट हमारा मिल रहा है। और कहाँ मिला है, 2, 4 पर मिल रहा है। 2, 4 यहाँ पर है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4, तो ये 2, 4 हमारा पॉइंट मिल रहा है। तो हमें करना क्या है, एरिया निकालना है। एरिया निकालते समय क्या करेंगे, जो ऊपर वाला ग्राफ है उसके द्वारा 0 से 2 तक इंटीग्रेशन निकालेंगे उस फंक्शन का, माइनस करेंगे 0 से 2 तक इंटीग्रेशन निकालेंगे नीचे वाले फंक्शन का, तो हमारा आंसर तुरंत ही आ जाएगा खटाक से। तो अब मैंने क्या किया, इंटरसेक्टिंग एरिया वो निकाल लिया, पॉइंट निकाल लिया। अब हम एरिया बड़ी इजीली निकालेंगे। एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर 2 गुना कर दीजिए, क्योंकि जितना इधर है उतना इधर है, या तो बाद में डबल कर दीजिएगा, लेकिन चलिए हमने बाद में डबल करते हैं। पहले हम एरिया निकाल लेते हैं इधर वाले हिस्से का, 0 से 2 तक इंटीग्रेशन कर लेते हैं। और मेरे पास क्या है, y1 माइनस y2 dx, दो ग्राफ है, y1 वाला, ये वाला है मॉड वाला है क्योंकि ये बड़ा है ऊपर है, और ये y2 क्या है, थोड़ा नीचे पड़ा है तो घटा देंगे। तो 0 से लेकर 2 तक y1 मेरे पास क्या है, y1 है 2x, y1 2x है, और यहाँ पे y2 क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 से यहाँ पर केवल एक्स स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, एक्स क्यूब बाई 3 आएगा। और लिमिट जरा उठा के 0 से 2 तक रख दीजिए, तो क्या आएगा, लिमिट रखने पर 2 रखिए यहाँ पर, तो कितना मिलना है देखिए गौर से, 2 रखोगे तो 2 दूना 4 मिल जाएगा, और माइनस लगा के 2 दूना 4 दूनी 8 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बाद में क्या करेंगे, 0 लिमिट रखेंगे तो वो तो 0 ही आएगा, ठीक है, वो हिस्सा हमारा 0 आएगा। कुल मिला के 3 चौक 12 में से 8 गया 4/3, कितना रहा है, 4/3। भाई 3 चौक 12 में से 8 गया 4/3, तो ये एरिया आया है इधर का, केवल इस पोर्शन का। जितना एरिया इधर है उतना एरिया इधर, तो डबल कर देंगे, तो टोटल एरिया मेरा क्या हो जाएगा, टोटल एरिया क्या हो जाएगा, डबल ऑफ दिस एरिया। तो दिस एरिया कितना निकला, ये वाला हमारा एरिया 4/3 निकला ही निकला है, और 4/3 का डबल कर दोगे तो 8 बटे कितना आ जाएगा, 3। तो 8/3 हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कौन सा है, 8/3। तो इसमें अगर आपने ग्राफ को कायदे सीखा है तो ये आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत देर नहीं लगने वाली है। जितना देर मैंने बताया दरअसल उतनी देर का क्वेश्चन है नहीं है, ये आपके दिमाग में फीड हो जाएगा कि इसका ग्राफ कैसा होता है, ये ऊपर रहेगा ये नीचे रहेगा, तुरंत खटाखट आप करना क्या। वैसे भी एक चीज जान लीजिए, जब भी इंटीग्रेशन में एरिया निकालने का मामला आएगा तो आप चाहे जिसको ऊपर नीचे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस इससे होगा क्या कि हो सकता है कि आपने क्या किया, y2 माइनस y1 कर दिया। अब उस कंडीशन में होगा क्या कि y2 माइनस y1 करोगे तो हो सकता है आपका जो एरिया है निगेटिव आए, क्या है, निगेटिव आए। तो एरिया का निगेटिव लेंगे नहीं पॉजिटिव लेंगे, तो इससे कोई मैटर नहीं करता कि आप किस में से किसको घटा रहे हो, उससे मैटर नहीं करता है। बस उसकी आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लास्ट में निकाल देनी है, निगेटिव नहीं करना है, पॉजिटिव करना है। तो ये दिमाग में रखना है। तो बहुत आसान सा सवाल है, और आप देख रहे हो कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू 2x करिएगा क्योंकि ये सिमेट्री बना रहा है। तो 2x करते ही इन दोनों को सॉल्व करने के बाद देखिए इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गए। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक, 0, यही देखिए x से देखना है, y नहीं देखना है। x वैल्यू 0 से 2 तक आपको लिमिट रख देना है, 0 से 2 तक, ठीक है, क्योंकि यहीं पर ये दोनों कट करके अलग अलग हो जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा हमारा।